कभी कभी क्या होता है, एक एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, और ऐसा करने से वो सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नाउन बन जाता है। या ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी एडजेक्टिव से हम प्लूरल नाउन बनाते हैं, और अगर हम किसी एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं या बनता है वो, तो तरीका ये है कि आपको उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगाना होता है। मैंने जो कहा इधर देखिए, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले अगर आप आर्टिकल दा लगा तो वो एडजेक्टिव आर्टिकल दा की मदद से सीधे क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। सीधे क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। कौन है वो एडजेक्टिव जो आर्टिकल दा लगाने मात्र से प्लूरल नाउन बन जाते हैं? कौन है वो एडजेक्टिव जो आर्टिकल दा लगाने मात्र से प्लूरल नाउन बन जाते हैं? वैसे तो ये रूल मुख्य रूप से एडजेक्टिव का हिस्सा है, लेकिन आप आर्टिकल में भी इसको देखिए। सर ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनमें एक लक्षण होता है। क्या लक्षण? ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो मीनिंग से बहुत कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, व्यापक होते हैं। वो एडजेक्टिव्स जिनका रिलेशन जो है उस टाइप के पूरे समाज से होता है, वो पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव है पुअर। पुअर को आप सभी गरीबों से रिलेट कर सकते हैं। रिच को सभी अमीरों से रिलेट कर सकते हैं। डिसेबल्ड सभी विकलांगों से रिलेट कर सकते हैं। डीफ को सभी बहरों से रिलेट कर सकते हैं। ब्लाइंड को सभी अंधों से रिलेट कर सकते हैं। ब्रेव को सभी बहादुरों से रिलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित, ये सब एडजेक्टिव्स हैं और पूरी बिरादरी से ये रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो मीनिंग से बहुत वाइड होते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। आप उनके पहले अगर आर्टिकल दा लगाएं तो वो कई बार पूरी की पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करने की हिम्मत या क्षमता रखते हैं। जैसे अगर हम कहें वी शुड हेल्प द नीडी, हम चाहें तो नीडी के बगल में पीपल भी लिख सकते हैं। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे में पीपल नाउन होगा, नीडी एडजेक्टिव हो जाएगा, बस आर्टिकल दा भी लगा होगा। जरूरतमंद लोगों की। सर ये जो जरूरतमंद लोगों बोल रहे हो, ध्यान से सुनना, क्या जरूरी है आप ये बोलो कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए? लोगों को हटा करके ये भी तो कह सकते हो कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कोशिश करो सर, जरूरतमंद लोगों, बिल्कुल सही है। लोगों हटाओ, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं गरीब लोगों पर दया करो, लोगों को हटाओ, सीधे भी तो कह सकते हो गरीबों पर दया करो, है? गरीबों, तो वो लोगों वाला फ्लेवर गरीब में ही आ गया ना? तो ऐसा तो कर ही सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो कि पीपल को हटाओ। तो क्या होगा कि नीडी जो कि एडजेक्टिव है, आर्टिकल दा का साथ पाएगा, एक यूनिट बन जाएगा, और इसको हम कह देंगे क्या, प्लूरल नाउन। और इसका मतलब है ऑल नीडी पीपल, ऑल नीडी पीपल। इस तरीके से जब आप कहते हैं हेल्प द पुअर, तो उसमें जो पुअर है एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल दा लगने से ये बन जाता है प्लूरल नाउन, और इसका मतलब है ऑल पुअर पीपल। क्या हो जाता है? ऑल पुअर पीपल। जब आप बोलते हो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फेवर्स द ब्रेव, तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, लेकिन आर्टिकल दा का साथ पाता है और बन जाता है ये क्या, प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है सर? प्लूरल नाउन बन जाता है। ये है सर स्टोरी। हाँ, जैसे आप कहें कि ये सीट विकलांगों के लिए, सर गौर से सुनो, विकलांगों, प्लूरल नाउन का फ्लेवर नहीं आ रहा, विकलांगों, जैसे लड़कों लड़कियों ऐसे बोल रहे हैं आप। दिस सीट इज reserved for, the seat is reserved for what, for the disabled, for the
डिसेबल्ड। सर डिसेबल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल दा लग गया तो क्या बन गया? ये बन गया सर प्लूरल। क्या हो गया सर? प्लूरल नाउन, राइट। जैसे आप बोले जो लोग अंधे होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनको डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अंधे लोगों को ध्यान से देखिएगा सर, आप सिंपल रखना चाहते हैं तो बोलिए द ब्लाइंड पीपल हैव टू फेस a lot of challenges in their daily life. In their daily life, ये तो बोल ही सकते हो आपसे, ये तो सिंपल है। पीपल नाउन, ब्लाइंड एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो पीपल को हटा दो सर, इतना रख लो खाली ना, द ब्लाइंड, बस ब्लाइंड एक एडजेक्टिव और दा का साथ पा गया तो क्या बन गया? प्लूरल नाउन। क्या बन गया? प्लूरल नाउन। फिर लिख दो आगे का सेंटेंस, हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर, ये देखिए, लॉट ऑफ challenges in their daily life। बस इस केस में ये ध्यान रखिएगा, जब आप एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल दा लगा के उसी स्ट्रक्चर को ही प्लूरल नाउन मानने को तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं? क्योंकि उस एडजेक्टिव में ये लक्षण है कि वो अपनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट काइंड, ऑफ दैट कम्युनिटी, इसलिए ऐसा है। तो ऐसे केस में एक चीज को लेकर अलर्ट रहना है कि अगर ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, क्या बन जाए? सब्जेक्ट, तो उसमें एस तो नहीं लगेगा, लेकिन वो होगा प्लूरल ही। ध्यान से देखिए, ब्लाइंड के बगल में हैव लगा है, द ब्लाइंड के बगल में हैव लगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे तो यहाँ हैज आ जाएगा, या आप खुद ही इसे हैज कर देंगे। ठीक, तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव लगा है। और आगे दियर भी कैसा है? प्लूरल ही है। इस रूल को एक बार मैं एडजेक्टिव में भी बताता हूँ, इस रूल को मैं एक बार एडजेक्टिव में भी बताता हूं, क्योंकि ये नियम एडजेक्टिव का साझा नियम है ना, इसलिए।